अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स की और उनके टाइप्स की। ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है। जब भी आप लोग एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, उसमें कीवर्ड वो चीज़ है जो एसईओ से पहले हम लोग गूगल के ऊपर जाकर कोई भी क्यूरी लिखते थे, कोई भी चीज़ लिखते थे और हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी अपनी स्क्रीन आपके साथ प्रॉपर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो वहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ये मैंने अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, और अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इसको कहते हैं सर्च बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर चीज़ लिखेंगे, हाउ टू स्टार्ट एसईओ। ठीक है, ये गूगल की नज़र में एक सर्च क्यूरी और एक कीवर्ड है। ठीक है, जब हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स हैं जो गूगल आपको शो करता है इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब मैं यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का लिखता हूँ, साइकिल फॉर बॉयज। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ओलेक्स, दराज की वेबसाइट्स और इनकी एप्स और हर एक चीज़ नज़र आएंगी। तो गूगल की नज़र में और जो लोग एसईओ और जो इन वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं उनके लिए ये चीज़ एक कीवर्ड है। ठीक है, तो होप सो आपको कीवर्ड की समझ आ गई होगी कि कीवर्ड है क्या और किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं हम, और इसी को ही हमने रैंक करवाना होता है कि कीवर्ड की बेस के ऊपर ओलेक्स रैंक कर रहे हैं। अब मैं अगर साइकिल फॉर गर्ल्स लिखता हूँ, कीवर्ड चेंज करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि ओलेक्स इस पे भी रैंक कर रहा है, दराज इस पे भी रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि इन दो कीवर्ड्स के ऊपर ओलेक्स और दराज रैंक कर रही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है? जो मैंने लिखा साइकिल फॉर गर्ल्स, मतलब एक वर्ड से मैंने दो या तीन वर्ड्स तक एक कीवर्ड को बनाया, तो वो हो गया लॉन्ग टेल। ठीक है, अब इसी के बाद आता है शॉर्ट टेल। अब शॉर्ट टेल क्या है? मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ साइकिल। जब मैं यहाँ पे साइकिल लिखूंगा तब भी दराज और ओलेक्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ साइकिल पे एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और वन वर्ड है। ठीक है, मगर इंटेंट जो है वो तब क्रिएट होता है, मतलब यूजर की डिमांड क्या है कि वो सिर्फ साइकिल नहीं ढूंढता, वो प्रॉपर अपनी कीवर्ड को लिखता है कि अगर मैं हूं तो मैं साइकिल फॉर मैन लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास मेरी एज के मुताबिक एक साइकिल आ रही होगी। अगर मैं सिर्फ साइकिल लिखता हूँ, शॉर्ट टेल लिखता हूँ, तो सिर्फ साइकिल ही आएगी। अब उसमें बच्चों की, बूढ़ों की, बड़ों की, हर तरह की साइकिल आ जाएगी। तो इससे इंटेंट प्रॉपर क्लियर नहीं होता। तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का यही फर्क है कि जब आपने दूसरे के माइंडसेट को देख के अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके साथ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब हम ये चीज लिखेंगे, देखेंगे कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब देखें कीवर्ड रिसर्च है क्या। मतलब आज से पहले अगर मुझे ये नहीं पता था कि साइकिल फॉर गर्ल्स, ठीक है, लोग सर्च करते हैं, मैं अपना एक बिजनेस है मेरा जिसमें मैं साइकिल्स बेच रहा हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग साइकिल खरीदना चाहते हैं और जिस जिस तरह से वो गूगल के ऊपर आकर वो चीज़ लिखते हैं, उसी तरीके से वो साइकिल जो है आपकी, आपको वो शेयर हो, वो नजर आ जाए। अब लोग डिफरेंट क्यूरीज करेंगे, मगर मैंने उस क्यूरी को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि दुनिया में इस कीवर्ड को इतना ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी।
जब आप टूल की बात करेंगे तो हमारे पास जो टूल है उसको कहते हैं सैमरश। ठीक है, ये सैमरश टूल है, इसमें सिर्फ कीवर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं होते, ये इसका प्रॉपर डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिटिक्स, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक, कीवर्ड ओवरव्यू एक इसका सेक्शन है। ठीक है, जहां पे सिर्फ हम एक कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जहां से हम एक कीवर्ड को रिसर्च पे लेकर आते हैं कि हमने ये देखना होता है कि कितने लोग इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। अब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं साइकिल के ऊपर। अब मैं लिखता हूँ साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में सेल आउट करनी है। अब मैंने इसको सर्च करना है। ठीक है, अब ये मुझे रिजल्ट देगा कि पाकिस्तान के अंदर साइकिल कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो 18,000 समथिंग है। कीवर्ड डिफिकल्टी 48 है। इसको ये पॉसिबल कहते हैं, मगर ये हार्ड में कंसिडर होती है। और ग्लोबल वॉल्यूम मतलब पूरी दुनिया में लोग हर महीने 8 लाख दफा सर्च करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो ये एवरेज नंबर आपको दे रहा है मंथली। एक मंथ में आप 18,000 दफा लोग सर्च करते हैं, और इसी तरीके से ये पिछले पूरे 12 साल का कंसेक्यूटिव इसने आपको बताया हुआ है कि एक साल के अंदर ऑन एवरेज एक महीने में लोग 18,000 दफा सर्च करते हैं। और ये इसका इंटेंट होता है, जिस चीज की मैं आपको बात कर रहा था जब मैंने आपको शॉर्ट टेल की बात बताई थी, कि सिर्फ साइकिल लिखूंगा तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी साइकिल के। उसमें ये भी हो सकता है कि साइकिल की किस्में क्या है, साइकिल कैसी है, मगर जब मैं इंटेंट लिखूंगा साइकिल फॉर मैन। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। मैंने कीवर्ड की टाइप चेंज की है, मैं लिखता हूँ साइकिल फॉर मैन। तो आपने देखा है कि कमर्शियल हो गया इंटेंट। अब जो एसईओ के बंदे होते हैं वो जब अपनी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा ले चुके होते हैं तो वो टूल के बगैर भी आपको बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के अंदर क्या फर्क है। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वन वर्ड, उसमें बस इंफॉर्मेशन ही होती है, मगर जब आप उसको लॉन्ग टेल में लेके जाएंगे और आपको साइकिल, अब एक मर्द के लिए आप एक साइकिल ढूंढ रहे हैं, एक औरत के लिए, बच्चे के लिए, तो वो चीज इंटेंट क्रिएट करती है कमर्शियल। अब इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 17 और इसका वॉल्यूम है पर मंथ 90 पिछले एक साल से। ठीक है, और वॉल्यूम ग्लोबल वॉल्यूम मतलब पूरी दुनिया का भी ये स्टैट देता है आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं बाकी कीवर्ड्स। ठीक है, अब इनकी क्लस्टरिंग होती है कि साइकिल फॉर मैन मतलब अब गियर साइकिल अलग आ जाएगी, फिर रेसिंग साइकिल अलग आ जाएगी, एक्सरसाइज साइकिल अलग आ जाएगी, डिफरेंट टाइप के उसके क्लस्टर्स बन जाते हैं, और हम यहाँ से इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब हम टूल से तो हमने देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च यूजिंग गूगल सर्च। अच्छा, सर्च क्या होता है बेसिकली? सर्च आपका होता है, मैं लिखता हूँ साइकिल फॉर मैन यहाँ पे। ठीक है, और साइकिल फॉर मैन पे आप देखेंगे कि दराज आपको शो हो रहा है और साइकिलिंग वर्ल्ड पाकिस्तान शो हो रहा है साइकिल फॉर मैन पे। इसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब हमने यहाँ से देखना है कि यहाँ पे लिखा है बाय रोड बाइक्स ऑनलाइन। अब देखिए, बाइक के साथ बाइक बाय साइकिल भी कहते हैं। अब साइकिल के साथ बाय भी लगता है क्योंकि 2 टायर्स हैं। मोटरसाइकिल जिसमें आपके पास कोई ओए बच्चों। काइंडली आप लोग माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने देखना ये है कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। अब ये वेबसाइट्स आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्च के अंदर, ये सर्च बार के अंदर से आप कैसे देख सकते हैं कीवर्ड एक्सट्रैक्ट। अब देखिए, मैं सिर्फ लिखता हूँ साइकिल। अब मैंने जब साइकिल लिखा है तो ये जितने रिलेटेड रिजल्ट्स हैं ये सब आपको आपके पास भी नजर आएंगे। जैसे साइकिल फॉर मैन विद गियर, साइकिल प्राइस इन पाकिस्तान, साइकिल फॉर किड्स, साइकिल प्राइस, साइकिल मेंस, साइकिल प्राइस इन पाकिस्तान 2023, साइकिल फॉर किड 12 ईयर्स। अब मैं यहाँ पे ये अब कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे साइकिल फॉर मैन लिखूंगा ना, तो विद गियर, प्राइस इन पाकिस्तान, अंडर 5,000, अंडर 3,000, इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे स्पेसिंग भी देकर बहुत सारे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा होता जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ तो इसने मिडल वेयर में मुझे बता दिए कि साइकिल हेलमेट फॉर मैन, साइकिल फॉर मैन अंडर। ठीक है, अब मैं अगर इसके बैक साइड पे यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखें, इसने मुझे साइकिल का प्रॉपर
चेंज कर दी। अब इसने एनावर, हॉर्मोन्स और मेंस्ट्रुअल इस तरह की साइकिल का बता दी है, ठीक है। मगर इससे आपका इंटेंट भी चेंज हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि कोई इंटेंट चेंज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि कीवर्ड्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अब उसके बाद हम आएंगे कि कीवर्ड रिसर्च जब हमने करनी है तो उसके क्या मैट्रिसेस, क्या फैक्टर्स हैं जो हमने देखने हैं। नीश क्या होती है, बेसिकली जो बिजनेस की इंडस्ट्री है ना, मतलब जो कपड़े का काम कर रहा है तो उसकी अपैरल है, ई कॉमर्स है, उसकी नीश है, तो आप उससे रेलिवेंट कीवर्ड ढूंढेंगे। आपने कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कीवर्ड नहीं या कोई फैक्ट्री का कीवर्ड नहीं लेकर आना, ठीक है। इसको आप नीश रेलिवेंट कीवर्ड बताते हैं, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दें। फिर कीवर्ड वॉल्यूम आ जाता है, कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड इंटेंट। मैंने आप लोगों को ये पहले बता दिया था मगर अब मैं दोबारा बताता हूँ। ये आपका कीवर्ड का वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी दो तरह के हैं, एक पाकिस्तान का वॉल्यूम क्योंकि हमने सिलेक्ट पाकिस्तान किया था। फिर ये आ जाता है ग्लोबल वॉल्यूम, ये है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी ये होती है कि इस कीवर्ड के ऊपर बाकी पाकिस्तान के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। अब जितने लोग उस बिजनेस पे और एसईओ पे काम कर रहे होंगे तो इसकी डिफिकल्टी ज्यादा हो जाएगी, अगर वो लोग कम काम कर रहे हैं तो डिफिकल्टी कम होगी, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम है, उसके बाद इंटेंट, और ये ट्रेंड का ग्राफ है। ये ट्रेंड का ग्राफ अगर कभी हाई है तो आप लो वॉल्यूम कीवर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका वॉल्यूम नहीं भी है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि ये भी डाटा 12 मतलब 1 साल का लाते हुए एक अपना टाइम लेता है, ठीक है। तो ये चीजें होगी आपकी कीवर्ड से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं कॉम्पिटिटर, हाउ टू फाइंड कॉम्पिटिटर यूजिंग टूल। अब मैंने आपको बताया था कि सैमरश सिर्फ आपको एक चीज नहीं बताता, ठीक है, आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से शेयर करता है बहुत सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे एक बाटा शूज का लिखता हूँ, ये भी मैंने अब कीवर्ड टाइप की है, ये अब मेरे पास वेबसाइट आती है बाटा शूज की, और मैं बाटा शूज के ऊपर जाता हूँ और इस वेबसाइट को कॉपी करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखें, जिस तरह मैंने डोमेन जिस तरह मैंने आपको कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके दिए, इसी तरीके से डोमेन ओवरव्यू। अच्छा, अब डोमेन ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये जो है इसको आप अपनी डोमेन कहते हैं, ठीक है। वेबसाइट का जो नाम होता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। और डोमेन नेम ही आपके बिजनेस का नाम होता है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस डोमेन नेम को यहाँ पे सर्च बार में ट्राई करना है, ठीक है। और फिर मैंने उसको आना है, अब मैंने कंपेयर करना है। अच्छा, अब कंपेयर किस तरह करना है कि अब अगर एक बंदा बाटा पे एसईओ कर रहा होगा तो वो देखेगा कि यार एंडियोर भी रैंक कर रहा है किसी कीवर्ड के ऊपर। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं ये मेन शूज इन पाकिस्तान लिखता हूँ, ठीक है, तो मेट्रो शूज आ रहा है, बोरजान है, हर्ष हर्ष पपी आ रहा है। अब ये सारे एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, मतलब बोरजान का कॉम्पिटिटर है मेट्रो शूज, ठीक है, क्योंकि ये इससे ऊपर बैठा हुआ है। हर्ष पपी का कॉम्पिटिटर है बोरजान मेट्रो शूज, क्योंकि ये दो इससे ऊपर रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। अब मैं सिर्फ मेन शूज लिखता हूँ तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब उनसे लंदन आ जाता है। तो हमने अब क्या करना होता है कि हम यहाँ पे अपनी कंपेयर डोमेन में जाते हैं और ऐड कॉम्पिटिटर करते हैं। अब जब ऐड कॉम्पिटिटर करते हैं हम, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से उनसे लंदन का लिंक जो है वो कॉपी कर लूंगा उसकी डोमेन का, वेबसाइट का, और यहाँ पे कॉम्पिटिटर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर भी हमने जब सिलेक्ट करना है तो इस चीज़ को बड़े तरीके से सिलेक्ट करना है कि हमने किसी वैसे कन्वेंशनल कॉम्पिटिटर को नहीं सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे आप तीन और ऐड कर सकते हैं। अब एक मेरा बिजनेस है बाटा, अब उनसे लंदन, अब मैंने इसको कंपेयर कर लेना है। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ये बता देगा कि अथॉरिटी स्कोर कितना है, सैमरश का रैंक कितना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बताएगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो गूगल से ट्रैफिक आ रही है। मतलब अब मैं अगर जाकर ये इन कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो विदाउट मैं कोई इन्होंने पैसे नहीं लगाए हुए, सिर्फ एसईओ करवाई हुई है, और सिर्फ मैं जाके क्लिक करता हूँ इनकी वेबसाइट पे मैं आ जाता हूँ, तो उसको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं कि कीवर्ड की बेहाफ पे वो जो वॉल्यूम है 90 उसको देखते हुए। अभी ये इसको ना कनेक्ट कर लें सारे पॉइंट्स को कि जितना आपका वॉल्यूम था उतनी आप ट्रैफिक एस्टिमेट करें कि 90 लोग क्लिक कर सकते हैं अगर हम लोग टॉप 3 पर होते हैं।
तो इस तरीके से हम एस्टिमेट लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, बैक लिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है, पेड कीवर्ड्स, ये सारा चीज। अब उनसे .com.pk और इसमें हम जब फर्क करेंगे तो ये हमें पूरा फर्क बता देगा कि ट्रैफिक शेयर 49% है कीवर्ड के लिहाज से, उनसे के पास 51% है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि उनसे लंदन, unze.com.pk जो है इस वेबसाइट का जो वॉल्यूम है, जो उसका ट्रैफिक शेयर है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके कीवर्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब जब इनकी ट्रैफिक देखेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक कीवर्ड जब बाटा के 8.5 है, मगर ट्रैफिक जो है इनकी ज़्यादा है क्योंकि इनकी रैंकिंग्स अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते हैं और हम उनको देखते हैं कि क्या चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं टूल की मदद से। अब हाउ टू फाइंड कॉम्पिटिटर विद कीवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब साइकिल फॉर गर्ल्स है, तो अब यहाँ से हम अपना कॉम्पिटिटर देख सकते हैं 10 रिजल्ट्स तक, कि यार कि मैं ओलिक्स हूँ, तो मैं तो चलो टॉप पे बैठा हूँ, मगर अब बच्चों की दुनिया है। अब ये जो है ये अपनी एसईओ करवाना चाहता है, ये अपने प्रोजेक्ट लेकर आना चाहता है, तो आप इसको बताएंगे कि आपकी ये कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपसे पहले रैंक कर रहे हैं। फिर आप इनको डोमेन ओवरव्यू में करके कंपेयर डोमेन करेंगे कॉम्पिटिटर में, और देखेंगे कहाँ पे गैप है, कहाँ पे एसईओ में इन लोगों को ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, और फिर आप करके उनको देंगे। अब आ जाती है डोमेन की टाइप्स, जैसे कि टीएलडी, इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, और सीसीटीएलडी को कहते हैं कंट्री कोड लेवल डोमेन। इसमें कोई इतना फर्क नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ कि फर्क सिर्फ है क्या, ठीक है। अब देखें, एक डोमेन है, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब domain.com। अब ये जो .com है ना, ये टॉप लेवल डोमेन में आती है, ठीक है। अब टॉप लेवल डोमेन में टॉप .com आती है, .org आती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। .com कमर्शियल वेबसाइट होती है। .edu आती है, ये एजुकेशनल, मतलब जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं वो .edu लेंगे। अब CCTLD क्या होता है कि वो टॉप लेवल, मतलब .edu तो होगा, मगर साथ .pk भी हो जाएगा, कि कंट्री कोड लेवल डोमेन है, कि आपका .com होगा कमर्शियल, ठीक है, .com और फिर .pk। तो जब .com.pk लग जाएगा तो कंट्री की ये लोकेशन आ जाएगी कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। जैसे कि अगर यूएस की वेबसाइट होगी तो .com.us आ जाएगा। तो इस तरीके से CCTLD और TLD वर्क करते हैं। अब हम आते हैं ऑफ पेज की तरफ, क्योंकि देखें अब ये किसी ना किसी वे से तो रैंकिंग जो है ये आ रही होगी, ठीक है। जब ये रैंकिंग आ रही है तो ये किस तरीके से आ रही है? ये रैंकिंग आ रही है इस वे में कि इनके ऊपर कोई ऑप्टिमाइजेशन हुई है, इसके ऊपर कोई वर्क हुआ है, इसके ऊपर बैकलिंक्स लगे हैं, तो तब जाकर इसकी रैंकिंग्स आएंगी। तो जो ऑफ पेज है, ऑफ पेज का मतलब ही यही है कि आप एक रिप्यूटेबल वेबसाइट से बैकलिंक्स लें, ठीक है। अब बैकलिंक क्या होता है? देखें, लिंक तो मैंने आपको बता दिया कि लिंक है। अब ये जो लिंक है डोमेन पे, किसी भी डोमेन पे आप अगर लिंक देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये लिंक होता है बेसिकली, ठीक है। ये एक एंकर टेक्स्ट होता है आपका प्रॉपर, ठीक है, जो कि लिंक और ये आपका कीवर्ड होता है, ठीक है। ये website.com आपका लिंक है, डोमेन का नाम है। जब आप एंकर टेक्स्ट बनाते हैं तो ये यहाँ पे आप अपना कीवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। और वो फिर इस तरह शो होता है, मतलब कोई वर्ड आपका लिखा और वो क्लिकेबल है तो उसके बैक एंड पे लिंक लगा होता है, ठीक है। तो जब आपके पास लिंक लगा हुआ है तो आपने उसको फौरी तौर पे देखना है कि ये लिंक कहाँ पे आपको लेके जाता है। मतलब अब ये एसईओ है, अब ये एसईओ के बैकएंड पे कौन सा लिंक लगा हुआ है, आपने ये देखना है कि ये लिंक आपको किस डोमेन पे लेके जा रहा है, कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब होना ये है कि बैकलिंक हम लगाते हैं इस तरीके से कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब एक ये ब्लॉक कमेंटिंग, बैकलिंक की टाइप्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। और टाइप्स होती हैं ब्लॉक कमेंटिंग, बुक मार्किंग, वेब 2.0, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक बैकलिंक प्रैक्टिकल लेवल पे बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये ब्लॉग कमेंटिंग की एक वेबसाइट ओपन की है, ये टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके कमेंट्स, क्योंकि ब्लॉग कमेंटिंग है तो इसका मतलब कोई भी ब्लॉग है उसमें कमेंट्स में जहाँ पे भी मैं जाके अपना लिंक पेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे
लिंक मिलेगा तो वहां से मैं पेस्ट कर लूंगा। अब मैंने ये भी देखना है कि डू फॉलो नो फॉलो लिंक, क्योंकि डू फॉलो लिंक वो है कि इस बैक लिंक को गूगल क्या करता है कि क्रॉल कर लेते हैं, क्रॉल भी कर लेते हैं, और अथॉरिटी पास हो जाती है, एक लिंक जूस पास हो जाती है, एक वैल्यू ऐड हो जाती है, मतलब ये कि वोट मिल जाती है। मतलब कि मैं कहूँ कि मैंने आज मरी के लिए निकलना है, मौसम लाहौर में बहुत गर्मी है मगर मैंने मरी जाना है, तो अब मैं घर में वोट्स लूंगा कि यार कि कौन मेरे साथ जाना चाहता है। अब जितनी वोट्स होंगी तो उतनी मेरी बात को माना जाएगा। इसी तरीके से बैकलिंक है, जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी अच्छे बैकलिंक होंगे, जितनी आपको हाई लेवल से मतलब अम्मी से और अब्बू से पहले इजाजत मिल जाती है, वो आपके साथ हो जाते हैं, तो फिर भाइयों का इतना मसला नहीं होता, वो फिर आप उनसे भी वोट आपको मिल जाती है। अब देखें, ये यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये चीजें अथॉरिटी बिल्ड कैसे करती हैं, ठीक है। बिल्ट ऐसे करती हैं कि यहाँ पे नेम है, नेम पे मैं लिखता हूँ शनाज स्कूल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब मेरे बिजनेस का नाम यहाँ पे आ रहा है, मतलब मैं इंटरनेट पे अपने बिजनेस का नाम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक शनाज स्कूल ऑफ कॉमर्स की अपनी वेबसाइट मेल लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपनी मेल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मैं मेल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब और ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये चीज़ें तो कोई किसी को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। फिर वेबसाइट है, मैं यहाँ पे शनाज स्कूल ऑफ कॉमर्स की ऐसी वेबसाइट अभी तक बनी भी नहीं है, मगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट लेवल पे डाल देता हूँ शनाज.com, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कंटेंट। अब कंटेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाइस आर्टिकल आई, अब ये देखिए, ये भी एक, ये आपको नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे इस कीवर्ड के बैकएंड पे एक बैकलिंक लगा हुआ है, ये अब गूगल हर चीज को क्रॉल करता है, ठीक है। ये भी मैं आपको अगली चीज बताऊंगा, मगर क्रॉलिंग से पहले मैं आपको बैकलिंक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बैकलिंक बनाता कैसे हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ वर्ड टू HTML पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाकर एंकर टेक्स्ट को प्रॉपरली बिल्ड करूंगा, ठीक है। क्योंकि हमने हर जगह अपने टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है, जहां से हमें आसानी से कोई भी चीज़ जो है वो मिल जाए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मैंने एक बैकलिंक बनाया हुआ है। अब ये बैकलिंक क्या था कि मैंने ये चीज़, अब देखें किसी को भी भेजूंगा तो वो क्या पढ़ेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी। अब अगर मैं ये भेज देता हूँ क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे क्लिक करेगा और वो इस लिंक पर आ जाएगा। तो ये बैकलिंक है कि मैंने टेक्स्ट के ऊपर एक एंकर टेक्स्ट बनाया, ये एंकर टेक्स्ट है बेसिकली, ठीक है। अब एंकर टेक्स्ट ये है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसी तरह का मैं एक आप लोगों के लिए एक नया बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल बासित SEO एक्सपर्ट, ठीक है। अब मैं अगर ये चीज़ लिखता हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे कोई लिंक भी लगाऊं, और ये लिंक मैं किस जगह पे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अब्दुल बासित SEO एक्सपर्ट लिखूं तो मेरी लिंक्डइन पे जाना चाहिए, ठीक है। मैं गूगल पे एक, अब देखें मैंने अपनी उसकी भी SEO की हुई है, ठीक है। अब मैंने अब्दुल बासित SEO एक्सपर्ट यहाँ पे लिखता हूँ तो सबसे टॉप पे इस कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पे मेरा रिजल्ट आता है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरी लिंक्डइन ओपन हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस URL, ये URL है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसको, जहां से आप किसी भी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं SEO एक्सपर्ट के ऊपर बैकलिंक लगाना चाहता हूँ, ये मेरा एंकर टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा। लिंक मैंने वहां से कॉपी कर लिया जहां पे मैंने बंदे को भेजना है, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि SEO एक्सपर्ट पे जो क्लिक करे वो यहाँ पे आ जाए। तो मैं करूँगा क्या कि मैं सिंपली SEO एक्सपर्ट को कॉपी करूँगा यहाँ पे, ये इंसर्ट लिंक की ऑप्शन आ जाती है और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट कर दूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वही चीज़ बन रही है, ये मेरा URL आ गया और वो ये कीवर्ड आ गया, और ये चीज़ यहाँ पे क्लिकेबल होगी। अब क्या है कि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर इसको ओपन लिंक करता हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे ले आई जहाँ पे इसने आना था। तो यही चीज़ यहाँ पे इसी तरीके से कि website.com ये आपका URL हो गया, ये आपका एंकर टेक्स्ट हो गया, जब आप क्लिक करेंगे
तो ये website.com पे आपको ले जाएगी। डू फॉलो का आपको बता दिए कि डू फॉलो की वेटेज ज्यादा होती है, नो फॉलो की कम होती है। डू फॉलो जो लिंक होता है आपका क्रॉलेबल होता है, ठीक है, ये गूगल इसको क्रॉल करता है, ठीक है, इससे आपको वैल्यू लिंक जूस पास होता है, ठीक है। नो फॉलो पे लिंक जूस पास नहीं होता, आपको इस पे वैल्यू भी पास नहीं होती, मगर इनकी वेटेज होती है कि 80% आप, क्योंकि हर जगह से आपको डू फॉलो लिंक नहीं मिलते, वेबसाइट्स नहीं मिलती, तो कभी आप बना लेते हैं डू फॉलो नो फॉलो। तो अब इसी तरीके से हमने उस अब्दुल बासित एसईओ एक्सपर्ट वाली चीज को यहाँ पे लाना था, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट लिख देना था। और जब हमने यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट लिखना था तो सबमिट कमेंट करना था, तो ये कमेंट इस तरीके से हमें यहाँ पे शो हो जाना था, और इस तरीके से यहाँ पे एक टेक्स्ट बन जाना था और बैकलिंक लग जाना था। ये एक वे है ब्लॉक कमेंटिंग का, ठीक है। अब मैं आपको साथ ही बुक मार्किंग का बता देता। अच्छा, बुक मार्किंग भी इसी तरह की चीज है, ठीक है। मेजरली जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि बुक मार्किंग में भी आपने करना क्या होता है कि आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आप वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे एक चीज़ को सेव कर सकें, ठीक है। मकसद सिर्फ यही होता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं, यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल पहले क्रिएट करनी होती है बुक मार्किंग के लिए, ठीक है। जब प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, अब देखें मैंने, ये वैसे जीमेल है, ठीक है, मगर चले मैं यहाँ से अपना यूआरएल पिक कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को बुक मार्क कर दूँ, इनकी वेबसाइट पे सेव कर दूँ, कि जब गूगल का क्रॉलर इनकी वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि इनकी अच्छी एक अथॉरिटी है, तो मुझे इस लिंक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे इस लिंक को सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी मतलब अब्दुल बासित यहाँ पे कंटेंट लिख देता हूँ कि अब्दुल बासित इज एसईओ एक्सपर्ट, और सारा इस तरीके से चीज़ें लिख कर यहाँ पे टैग्स लगा देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं पब्लिश करूंगा तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे ये लिंक सेव हो जाएगा। जब इस चीज़ को गूगल क्रॉल करेगा तो यहाँ से आप, वो इस पे जाएगा मेरे लिंक पे और मुझे अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये बुक मार्किंग की टाइप है। फिर इसी तरीके से मीडियम है, मीडियम पे आप इसी चीज को लिखते हैं, मगर समझ लें यही पूरा मेरा कंटेंट है। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल शेयरिंग है, तो इसी को मैं पूरे को कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे जहाँ पे बैकलिंक लगाने की जरूरत है, मतलब मैं कहता हूँ कि क्लिकेबल टेक्स्ट, यहाँ पे मैं बैकलिंक लगाना चाहता हूँ जो कि वर्ड टू एचटीएमएल पे रीडायरेक्ट करे, तो मैं उस चीज के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है, कि वर्ड टू एचटीएमएल पे मैं देख लूं कि क्या प्रॉपर एक चीज है, और वहां पे मैं इस चीज को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर वे से एक एंडिंग हो जाती है कि आपने अपने यूआरएल से डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया बंदे को, ठीक है। और बैकलिंक के जो फैक्टर्स हैं कि आप देखते हैं कि डीए कितने हैं। डीए को कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, कि इस डोमेन के साथ कितने लोग कनेक्ट हुए हुए हैं। तो जितने लोग कनेक्ट होंगे उतनी वोट ज्यादा होगी, उतनी अथॉरिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है, एक लीडर की तरह कि कितने वोट हैं। फिर पेज अथॉरिटी होती है कि पेज लेवल पे, मतलब उसकी टीम पे में कितने लोगों की अथॉरिटी स्ट्रांग है। और स्पैम स्कोर ये होता है कि कितने लोग उस जगह पर आके गलत कमेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि गूगल का एक ही मकसद है कि हेल्पफुल सर्च रिजल्ट आपको देना। तो जब भी वो स्पैम देखता है कि एक, समझ ले कि एक साइकिल की ब्लॉक कमेंटिंग आप करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक साइकिल के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, और आप साइकिल के बारे में नहीं लिख रहे, सिर्फ लिंक ही लगा रहे हैं और लिख रहे हैं आप किसी मोटरसाइकिल के बारे में, तो फिर उसको स्पैम कंसिडर किया जाएगा। वो चीज़ फिर आपके लिंक को वेटेज नहीं देती और वो फिर एक स्पैम में जाती है। तो ये सारा लेक्चर इस चीज़ पे मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है, कि आप लोगों को मतलब समझ आ गई होगी प्रॉपर, ठीक है। तो अब मैं एक इस लेक्चर को मतलब सेशन को कंप्लीट करके क्लोज कर रहा हूँ, और एक और लिंक आपको भेज